नमस्ते बच्चों। घरशाला बुनियादी शिक्षण विभाग की यूट्यूब चैनल में मैं मकवाना दर्शना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। इकाई की शुरुआत में हमने 2 चित्रों की सहायता से प्रश्नों के उत्तर दिए थे। आगे हमारा 5वां प्रश्न है कि आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तालिका यानी कि कोष्टक। यहाँ हिंदी में कोष्टक को तालिका कहा जाता है। तालिका 1 में आपको यातायात के साधनों को उसके पहियों के सहारे वर्गीकृत करना है, जैसे कि 2 पहियों वाले, 3 पहियों वाले, 4 पहियों वाले और 4 से अधिक पहियों वाले यातायात के साधन। सबसे पहले 2 पहिए वाले यातायात के साधन, जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइकिल, बैलगाड़ी, टांगा यानी कि घोड़ा गाड़ी, स्कूटर और मोटरसाइकिल। उसके बाद 3 पहियों वाले यातायात के साधन, जैसे कि ऑटो रिक्शा, टेम्पो और हेलीकॉप्टर। उसके बाद आता है 4 पहियों वाले यातायात के साधन, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि कार, वैन, जीप, ट्रैक्टर और टैक्सी। उसके बाद आपको कहा गया है कि 4 से अधिक पहियों वाले यातायात के साधनों के नाम लिखिए, जैसे कि बस, ट्रक, यात्री गाड़ी, मालगाड़ी, मेट्रो ट्रेन और टैंकर। तालिका 2, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में चलने वाले यातायात के साधन। सबसे पहले सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रक, टेम्पो, ट्रैक्टर और टैंकर। फिर हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर। उसके बाद आपको कहा गया है कि ऐसे यातायात के साधन के नाम लिखने हैं जो पानी में चलते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाव, जहाज और स्टीमर। ठीक है। उसके बाद आपको प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 2 टिकट के चित्र दिए गए हैं, एक रेलवे का है और दूसरा बस का टिकट है। इस टिकट के सहारे आपको नीचे दिए गए 7 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है कि यह क्या है, तो टिकट देखकर आप सबको पता चल ही जाएगा कि ये रेलवे और बस का टिकट है। तो हमारा पहला जवाब हुआ कि यह रेलवे और बस का टिकट है। दूसरा प्रश्न है कि बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। आप सब बस की टिकट को देखकर कह सकेंगे कि बस का टिकट हदाद से चिलोड़ा तक का है। तीसरा प्रश्न है कि रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, तो आप रेलवे की टिकट में देख सकते हैं कि मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन। यहाँ पर आपके लिए एक नया शब्द है जंक्शन। हम जिसे स्टेशन कहते हैं उसे हिंदी में जंक्शन कहा जाता है। ठीक है। चौथा प्रश्न है बस के टिकट में किराया कितना लिखा है, तो आप सब बस की टिकट देखकर कह सकते हैं कि 91 रुपये, तो बस का किराया हुआ 91 रुपये। पांचवा प्रश्न है रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए, तो आप रेलवे का टिकट देखें और उसमें से किराया ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। तो टिकट में आपको दिखाई देगा 204 रुपये, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा रेलवे का किराया। तो हमारे 5वें प्रश्न का उत्तर होगा 204 रुपये। छठा प्रश्न है कि रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। दिनांक यानी कि तारीख। गुजराती में हम जिसे तारीख कहते हैं उसे हिंदी में दिनांक कहा जाता है। टिकट पर आप देख सकते हैं 11 नवंबर 2011 यानी कि 11/11/2011। सातवां और आखिरी प्रश्न है कि बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है, तो ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पर जाने के लिए हमें टिकट लगता है, जैसे कि
चिड़ियाघर, संग्रहालय, सिनेमाघर और सर्कस। यहाँ पर जाने के लिए हमें एंट्री टिकट लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रश्न 7 का उत्तर। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में आपको कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और भेद स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपके सामने 2 चित्र रखे गए हैं। दिखने में आप सबको ये चित्र एक जैसे ही दिखेंगे, किंतु ये चित्रों में 3 भेद है जो हमें ढूंढने हैं। तो बच्चों, आप सब तैयार ही हो गए है ना? चलो ठीक है। दोनों चित्र में आप देख सकते हैं कि 2 बच्चे बगीचे में बॉल से खेल रहे हैं। आप सबको चित्र में जो भेद है वे दिखाई ही दे रहे हैं। एक के बाद एक भेद मैं आप सबको दिखाती हूँ, ठीक है? पहला भेद आप देख सकते हैं कि चित्र 1 में जो बच्चा ताली बजा रहा है उसका पूरा चित्र है, लेकिन चित्र 2 में उसका आधा ही चित्र है। तो ये हुआ हमारा पहला भेद। दूसरा भेद है कि चित्र 1 में जो बच्चा ताली बजा रहा है उसके पैर के पास एक छोटा सा बॉल है, लेकिन चित्र 2 में वह छोटा वाला बॉल हमें नहीं दिख रहा है। तो ये हुआ हमारा दूसरा भेद। ठीक है, चित्र में देखकर आपको तीसरा भेद भी पता चल ही गया होगा। दोनों चित्र में आपको एक छोटा सा कुत्ता दिख रहा है। पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि कुत्ते के आगे एक हड्डी है, जबकि चित्र 2 में वह हड्डी नहीं दिख रही है। तो ये हुआ हमारा तीसरा भेद। इस वीडियो में हमने प्रश्न 5, 6 और 7 की अच्छी तरह से पढ़ाई की और आप सबको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।